1008 श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल, करिए सरल तिहु योग, तीनों योग मन वचन काय, अपने देख निर्मल आरसी, आरसी यानी दर्पण, शीशा। शीशा जैसी तुम्हारी शक्ल होती है वैसा दिखा देता है, कोई मिलावट नहीं करता है। देख निर्मल आरसी, मुख करे तैसा, लखे वैसा, कपट प्रीति अंगारसी। कहा है कपटी की प्रीति अंगार के समान होती है, जलाती है। मालूम है सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला छल कर रहा है और उसके साथ मित्रता रहती है तो मन ही मन में घुलता रहता है, जलाती रहती है। ये उत्तम आर्जव है। मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। ये उत्तम आर्जव धर्म है। कौन सा है? उत्तम। अब वर्तमान में देखा जाए, मन में होए सो वचन उचरिए, यदि मन में आ गया है, वो यदि वचनों से कह दिया तो तूफान आ जाएगा घर में। बाहर की बात तो दूर है, घर में ही तूफान आ जाएगा। मन में जो होता है वचन में उतना कहते नहीं है। जितना वचनों से निकल गया उतना काया से नहीं करते। अब आप अपने बच्चों से दिन भर कहते हैं पीट दूंगा, मार दूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा। आपने वचन से कह तो दिया, क्या वास्तव में तोड़ी टांग? जितने बार पीटने के लिए कहा है, क्या उतने बार आपने पीटा है? क्या आपके मन में आया था कि इसे पीट दूं? वचन में आ गया, हो सकता मन में ना आया हो, डराने के लिए कहा हो। तो वचन होए सो मन से करिए, यानी बुरी बातों के लिए कहा है, जिसमें हिंसा हो, जिसमें कषाय हो, जिसमें लड़ाई बढ़ने की संभावना हो, ऐसी जगह पर जहां मन में होए सो वचन में मत उचरना। और उचर दिए तो लड़ाई नहीं भी हो रही होगी तो हो जाएगी, हैं? बच्चों की सरलता तो फिर भी माफ हो जाती है। बच्चे बोलते हैं वो छल कपट में नहीं बोलते हैं। जैसा घर में देखा, मम्मी पापा की बड़ी बड़ी पोल बच्चे मंच पे आके खोल देते हैं? मंच पे आके खोल देते हैं। मेरी मम्मी ने ना मेरे पापा को पीटा, मेरी मम्मी ऐसा करती है, मेरे पापा ऐसा करते हैं। बच्चे सरल हैं, उन्हें अभी छल कपट मायाचारी का ज्ञान नहीं है। लेकिन छल कपट मायाचारी जहां दूसरों को बुरी भावना के साथ में किया जाए, उसका नाम है छल कपट और मायाचारी। सामने वाले को छल रहे हैं, कपट के द्वारा धोखा दे रहे हैं। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। और उनके घर में आग लगी है, ना मानो तो जाके देखो। जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं तो क्या उसके घर में आग नहीं लगेगी? जो दूसरों का बुरा चाहते हैं तो क्या उसका बुरा नहीं होगा? कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो पहले गड्ढा हमारे लिए तैयार रहता है। तो मन वचन काय की एकता को, मन वचन काय की एकता को
क्या कहा है? आर्जव धर्म कहा है। रत्नात्रय की एकता मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। और मन वचन काय की सरलता पूर्वक एकता मोक्ष का मार्ग है। संसार में यदि कोई सीधा हो तो लोग उसे क्या कहते हैं? बुद्धू। अरे वो बड़ा बुद्धू है, तो समझेगा ही नहीं। उसे छलना तो बड़ा सरल है, उसे बुद्धू बनाने में मिनट, देख मैं अभी जाता हूँ, देख अभी बुद्धू बना के आता हूँ उसको, तू यहीं खड़ा रहना, तू देखते रहना, देख मैं उसको कैसे बुद्धू बना के आता हूँ। ये कहा है कि धोखा खाना अच्छा है मगर धोखा देना अच्छा नहीं है। धोखा खाने के बाद में तो फिर भी तुम्हारे पास बहुत कुछ बचेगा, मगर धोखा देने के बाद में कुछ भी बचने वाला नहीं है। पांडव कैसे थे? सरल थे या कुटिल थे? पांडव सरल थे या कुटिल थे? सरल थे। और कौरव कुटिल थे। जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत हुई। मोक्ष कौन गया? पांडव मोक्ष गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? लाक्षागृह क्या था? लाख का महल बनाकर उसको पांडवों को गिफ्ट किया। क्या वो वास्तव में गिफ्ट थी? मायाचारी थी। क्या थी? मायाचारी थी। यानी इतना धन खर्च किया, इतना दिमाग खर्च किया, इतनी मेहनत करी उस महल को बनाने में, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? कि इन्हें मारना है। इन्हें सीधे सीधे तो मार नहीं सकते, लेकिन ये धर्मात्मा है। धर्मात्मा को छलना बड़ा सरल है, धर्मात्मा को धोखा देना बड़ा सरल है। लेकिन धर्मात्मा धोखा खा के भी आगे बढ़ जाता है और धोखा खाने वाला वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्या हुआ कौरवों के साथ सबको पता है। वो शक्तिमान थे, सरल थे, धर्मात्मा थे। शक्ति तो कौरव के पास में भी थी, लेकिन उनके पास में छल कपट मायाचारी ज्यादा थी। वो छल कपट के माध्यम से राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। और हुआ यूं कि छल कपट करने वाला तो चला गया और जिसके साथ छल कपट हुआ था उसे राज्य की प्राप्ति हो गई। कपट ना कीजे कोय चोरन के पुरनावसी। कभी चोरों का कोई मोहल्ला है संसार में कि जहां चोर इकट्ठे होकर रहते हों? चोर चोर के वेश में भी नहीं आता है। चोर भी साहूकार बन के आता है, तब वो चोरी कर पाता है, तब वो छल कपट कर पाता है। सीता का अपहरण रावण ने रावण के वेश में किया था या साधु के वेश में किया था? साधु के वेश में। यदि रावण के वेश में जाता तो नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है, फिर हुआ क्या? सीता का बुरा हुआ या रावण का बुरा हुआ? रावण ही नरक में गया, सीता नरक में नहीं गई। तो छल कपट के माध्यम से धर्मात्मा को छलना सरल है। रावण ने सीता को छला, भिक्षा दे, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सीता सरल थी, भोली थी, साधु संतों के प्रति भाव अच्छे होते थे, सन्यासियों के प्रति देने के भाव अच्छे होते थे। आ गई, लो भाई। और वो था छल कपटी, उठा के ले गया। और ले जाने के बाद हुआ क्या? युद्ध हुआ और युद्ध में रावण मारा गया और नरक में चला गया। तो छल कपट करने वाले कुछ दिन तक तो सुखी दिख सकते हैं मगर हो नहीं सकते हैं। यदि सामने वाले से छल कपट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा झूठ तो बोलना पड़ता है ना। अब मान लो घर में अंदर कोई है और आपको नहीं बताना है कि वो घर में है, तो झूठ बोलोगे कि बिना झूठ बोले काम चल जाएगा? झूठ बोलना पड़ेगा। अब ये पद है कि इसको कह दिया कि वो घर में नहीं है, अब कहीं से फोन भी आएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कहा था घर में नहीं है, अब ये दूसरे का फोन आया है तो इसको भी ऐसा ही बोलना है।
ऐसे ही फिर तीसरे के साथ करना पड़ेगा। अब एक झूठ के कारण दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के कारण तीसरा झूठ, तीसरे झूठ के कारण चौथा झूठ, फिर ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। और हो सकता है फिर भी झूठ बाहर निकल के आ जाए कि भाई वो तो घर के अंदर है, मैं तो सब जगह देख के आ गया, जहां जहां तुमने कहा वहां तो है ही नहीं है, पकड़ में आ गई झूठ। एक बार बोलो, खरा बोल दो, भाई मुझे नहीं देना ये सामान तो नहीं देना। झूठ बोलकर व्यवहार बना के रखने के चक्कर में कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, केवल व्यवहार बनाने के चक्कर में। तो जहां तक बने, कहते हैं राजनीति, व्यापार, गृहस्थी बिना छल कपट के नहीं चलती है। अब एक व्यापारी है, कपड़े की दुकान लेकर बैठा है, अब अपना ही कोई मिलने वाला आ गया, भाई देख मेरे से भी लूटेगा क्या, मेरे से भी लेगा क्या प्रॉफिट? अरे नहीं भाई देख, सबको तो मैं 150 रुपए मीटर में देता हूँ, तू अपना है तो खरीद रेट 125 में दे देता हूँ, और खरीद रेट थी 100 रुपए। छल कपट किया कि नहीं? लेकिन वहां यदि तुम सीधे सीधे कह दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां फिर वो धंधा चलने वाला नहीं है। राजनीति, वर्तमान में राजनीति का दूसरा नाम है छल कपट, और छल कपट का दूसरा नाम है राजनीति। यदि राजनीति शब्द का अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? राज्य को चलाने वाली नीति। क्या निकलेगा? नीति। नीति शब्द क्या कहते हैं भाई? नीति से चलो, इधर उधर मत चलो, नीति से चलो, रास्ते से चलो। तो राजनीति, राज्य को चलाने वाली नीति, इसमें कहीं छल कपट नहीं है। मगर आज राज्य को चलाने में इतने छल कपट हो रहे हैं, इतने छल कपट हो रहे हैं कि एक सांस भी बिना छल कपट और मायाचारी के नहीं आती है। मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, और काया में कुछ और होता है। सरल व्यक्ति तो राजनीति में पहुंच ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है आज की राजनीति। तो वहां तो छल कपट मायाचारी के बिना हो ही नहीं सकती है। बहुत बहुत चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, मगर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। अब ये जो छल कपट मायाचारी है, ये भी एक तरह की नहीं होती है, 4 तरह की होती है। एक है अनंतानुबंधी, एक है अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। इसकी डिग्री है, इसकी क्वालिटी कमजोर होती गई है। जो अनंतानुबंधी मायाचारी है वो बांस की जड़ के समान है। बांस कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है। बांस जितना सीधा दिखता है उसकी जड़ उतनी ही टेढ़ी होती है, उतनी ही टेढ़ी होती है। अंदर बहुत घुमावदार होता है। जब वो घुमावदार होता है तभी तो उसको सीधा रख पाता है। यदि नीचे भी सीधा हो जाएगा तो ऊपर सीधे कैसे रहेगा? तो पहले जो अनंतानुबंधी मायाचारी कही है वो ऐसी मायाचारी है जो सीधे नरक भेजने वाली है। यानी जिसमें केवल दूसरों का ही बुरा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, दूसरों के छल कपट के लिए, धन के लिए, पद के लिए, ना जाने किन किन कारणों से हिंसा आदि के हो जाती है। उसको कहा है अनंतानुबंधी मायाचारी, जो 1 सेकंड के लिए भी मुझे लगता है कि छल कपट मायाचारी से बाहर नहीं निकलता होगा। दूसरी मायाचारी है मेढ़े के सींग के समान। मेढ़ा देखा है? मेढ़ा, बकरी के बच्चे को मेढ़ा बोलते हैं। मेढ़ के बच्चे को, वो भी एक, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। बकरी की अलग है, मेढ़ की अलग है। उसके सींग कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो जो दूसरी तरह की अप्रत्याख्यान मायाचारी होती है वो इतनी टेढ़ी होती है। तीसरी तरह की मायाचारी होती है
वो गोमूत्र के समान होती है। गाय जब चलते चलते करती है तो जो टेढ़ापन उसमें आया है वो सिर्फ इतना टेढ़ा होता है प्रत्याख्यान, और संजलन होती है खुरपा के समान, थोड़ा सा टेढ़ा है, ज्यादा टेढ़ा नहीं है। सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी कमजोर करें। एक दिन में छोड़ने के लिए कहूंगी तो एक दिन में ये छूटने वाली नहीं है, लेकिन छोड़े बिना भी काम चलने वाला नहीं है। और मायाचारी करते हैं। अब जैसे कुछ मायाचारी ऐसी है कि जो आपको करनी पड़ती है, लेकिन कुछ मायाचारी ना करें तो काम चल सकता है। अब जैसे धर्म में है, धर्म में धर्मात्मा होना और धर्मात्मा दिखना दोनों में अंतर है। बोलिए अंतर है कि नहीं है? सोचो, आप भी सोचो इस बात को कि धर्मात्मा होना और धर्मात्मा दिखने में अंतर है कि नहीं। आपने पीले कपड़े पहने हैं, आपने सिर पे मुकुट लगाया है, हाथ में अष्टद्रव्य की थाली है, नंगे पांव मंदिर जा रहे हैं, धर्मात्मा दिख रहे हैं। अंदर ही अंदर विचार चल रहे, कल उसने ऐसा कहा था, आज जाके ऐसा जवाब दूंगा, मैं ऐसी सुनाऊंगा, समझ में आ जाएगी, दोबारा बोलेगा नहीं मेरे से कभी। अब बताओ तुम धर्मात्मा उस क्षण हो कि नहीं? जिस समय दूसरों पर क्रोध बरस रहा है, जिस समय पर आपको क्रोध आ रहा है, ऊपर से तो दिख रहे हैं कि धर्मात्मा है, दिख रहा है, वस्त्र पहने हैं, वह काया तो धर्मात्मा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन से धर्मात्मा हो कि नहीं? जब तक मन से धर्मात्मा नहीं है तब तक धर्मात्मा ऊपर से दिखने पर भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले किसको धर्मात्मा बनाना है? मन को धर्मात्मा बनाना है। यदि मन धर्मात्मा बन गया तो सारे धर्मात्मा बन गए, सब धर्मात्मा बन गया। और जब मन ही नहीं बना है, तीनों जोग अपने तीनों योग को एक करना है, मन को भी, वचन को भी और काया को भी। लेकिन कहाँ? धर्म के स्थान में माला फेरने बैठे, हाथ में क्या है? माला है। शरीर कहाँ बैठा है? मंदिर में। मुख में क्या चल रहा है? मंत्र चल रहा है। मन कहाँ भाग रहा है? अरे बोलिए ना, ये मायाचारी है कि नहीं? पहले तो ये सिद्ध करो। मन वचन काय का अलग होना मायाचारी है। यही है ना परिभाषा? मन का अलग, वचन काय का अलग होना मायाचारी है। अब हम माला फेरने बैठे हैं, मन कहाँ भाग रहा है, वचन कहाँ जा रहा है और काया क्या कर रही है, तीनों अलग है कि नहीं? अब ये मायाचारी चल रही कि नहीं चल रही? माला हाथ में है, मंदिर में बैठे, धर्मात्मा दिख रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? अभी आप जानो कि क्या चल रहा है। मन तुम्हारा रसोई में है, मन तुम्हारा नोट गिन रहा है, मन किसी को पीट रहा है, मन किसी पे गुस्सा कर रहा है, मन व्यापार कर रहा है। क्या कर रहा है ये मन? ये आप देखो। यदि 9 बार नमोकार मंत्र भी आर्जव धर्म के साथ पढ़ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 9 बार नमोकार मंत्र, जिस समय आपने कहा नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को नमस्कार, सिद्धाड़म सिद्ध भगवान को, आर्याड़म आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करते हुए आर्जव धर्म के साथ में यदि पढ़ लिया तो बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन ऐसी जगह ये मायाचारी है ना, पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये भी मायाचारी है। अब ये तुम किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो। ये मायाचारी जो चल रही है ये किसी दूसरों को छलने के लिए नहीं है, किसी दूसरे का बुरा करने के लिए नहीं है। ये किसके साथ है? ये खुद के साथ है, स्वयं के साथ में है। तो छल कपट मायाचारी में पूरा दिन व्यतीत होता है। और मायाचारी कर भी रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए मायाचारी होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मान लो थाली में 1 बादाम है और थाली में पूजा करने वाले 4 जने हैं। एक थाली में 4 जने चढ़ा रहे, चढ़ाने वाले,
और बादाम एक बची और फल का नंबर आने वाला है। अब बताओ क्या होगा। यानी स्वाहा बोला जाए पहले वाले मंत्र का, उसके पहले सामग्री चढ़ा के फल उठा लिया जाएगा। पहले वाला मंत्र पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यदि पहले वाला मंत्र पूरा होने तक रुक जाएंगे तो वो फल बचने वाला नहीं है। अब बताओ वहां फल चढ़ाना सार्थक है क्या? है पूजा करते हुए भी जिसके पास चांदी के बर्तन होते हैं उसको लगता कोई देख तो ले, मैं चांदी के बर्तनों से पूजा कर रहा हूं। इससे अच्छा तो तुम बिना बर्तनों के पूजा कर लो, क्योंकि वहां पर कषाय भाव आ गया, मान कषाय आ गई, दिखावा। उस दिखाने के लिए फिर मायाचारी करनी पड़ी। मान बीच में है, क्रोध आगे है, मायाचारी पीछे है। किसके लिए कर रहे हो? मान कषाय के लिए मायाचारी कर रहे हो, हैं? मान कषाय को बचाने के लिए क्रोध कर रहे हो, मान कषाय रखने के लिए मायाचारी कर रहे हो, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मायाचारी कर रहे हो। ऐसी मायाचारी आज से नहीं, अनंत काल से करी है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य पर्याय में मायाचारी कर रहे हैं, चारों गतियों में मायाचारी हुई है। आपको क्या पता है त्र्यंच मायाचारी नहीं करते हैं? एक छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर ली है कि एक 6 महीने का बच्चा झूठ बोलता है। अब वो बोलता तो है नहीं, फिर झूठ कैसे बोलता है वो? यानी आप मोबाइल उसके हाथ में दे देते हो, अब वो मोबाइल से खेल रहा है, आपने मोबाइल छीन लिया, उसको रोना नहीं आ रहा, उसने रो के दिखाया, करना शुरू किया, आपने फटाफट मोबाइल पकड़ा दिया, वो सच में रोया क्या? आप उसे गोदी में लिए हो, नीचे उतार दिया आपने, उसने ऊ किया, आपने गोदी में वापस ले लिया, उसने वास्तव में वो रोया क्या? यानी ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया है कि एक 6 महीने का बच्चा उनकी दृष्टि में झूठ बोल सकता है और धर्म की दृष्टि में मायाचारी कर सकता है। यदि इसी जन्म की मायाचारी होती तो समझदार होने के बाद होती, लेकिन ये मायाचारी अनंत काल की है, पिछले जन्मों से साथ आई है, इसलिए पैदा होते ही सब कषाय साथ चलने लगती हैं। कुछ प्रत्यक्ष में होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष में होती हैं। अप्रत्यक्ष में हो रही है क्योंकि भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, फिर भी सरल है बच्चे, फिर भी बड़ों की अपेक्षा बच्चे फिर भी सरल हैं। जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा पड़ोसी को जाके बता देते हैं। अब मम्मी तो कह रही आज मेरे यहाँ ये चीज नहीं बनी, और बच्चे ने जाके बता दिया आज तो मेरी मम्मी ने ना ये बनाया है। अब उसे पता नहीं कि क्या कहना और क्या नहीं कहना है। तो बंधुओं, आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आज मैं ये कहूंगी, छोड़ना तो बाद में, आज केवल इतना पकड़ना सीखो कि हम मायाचारी करते कहाँ कहाँ पर हैं। चलने में भी मायाचारी है, जब अकेले चलते हैं तो चाल कुछ और होती है, और जब सब लोग देख रहे हो पीछे से और फिर चलते हैं तो चाल, बोलिए ना, होती है कि नहीं होती? इतना तो मान लो, बिल्कुल चाल कुछ और होती। पता पीछे देख रहा है कोई, अब बड़े संभल के चलेंगे, थोड़ा सा घर में रहेंगे तो किसी और तरह से रहेंगे, और बाहर जाना हो तो वो एक बार की बात है कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर के क्रिकेट मैच देखने गई। बड़े बाल उड़ रहे थे, ओंठों पर लिपस्टिक थी, चेहरे पर क्रीम थी, बड़ी सज धज के तैयार होके गई थी। अब वो वहाँ गई, वहाँ बैठने की जगह पर सैड नहीं होगा, तो वहाँ बारिश आई, उसका सारा मेकअप धुल गया, बच्चा सो गया था, उसकी नींद खुली। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है? उसने कहा बेटा मैं तेरी मम्मी हूँ। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो।
यानी अपने आप को ऐसा बना लिया है कि खुद का बच्चे ने पहचानने से मना कर दिया। हम जैसे हैं वैसे नहीं दिखना, ये मायाचारी है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हम जैसे हैं वैसा नहीं दिखना मायाचारी है। और उसके लिए आज करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बुढ़ापा आ गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई मुंह पे, जो है वो दिखाना नहीं चाहते हैं। सांवले हैं, काले हैं, क्रीम लगा लगा के गोरा करना चाहते हैं अपने आप को। यदि क्रीम से ही गोरे हो रहे होते तो मेरे ख्याल से जितनी भैंसें हैं कोई भी काली ना बचती। एक बार जो रंग मिल गया नाम कर्म के उदय में, वो छूटने वाला नहीं है। तो शरीर जैसा है उसको वैसा रखना, ये तो हो गई सरलता की निशानी। लेकिन उसको वैसा नहीं रखना। दिन भर कभी नेल पॉलिश लगा रहे हैं, कभी आंखों में लगा रहे हैं, कभी बालों में लगा रहे हैं, कभी ओंठों पे लगा रहे हैं, यानी दिन भर सजना संवरना, ये पूर्ण शुद्ध मायाचारी है। हाँ, बिल्कुल शुद्ध मायाचारी है। और ये दूसरे के साथ नहीं है, और ये खुद ही के साथ है। खुद के साथ तो है ही है, लेकिन सामने वाला भी भ्रम में पड़ जाता है। आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें निकल गई हैं कि कितनी भी कुरूप लड़की हो, ब्यूटी पार्लर उसको सुंदर बना देती है। सामने वाला जब देखने आता है, हाँ बहुत सुंदर है, फिर बाद में असलियत पता चलती है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अरे जब देखा था तब तो तुम बड़ी सुंदर लग रही थी, और आज तो तुम्हारी शक्ल ऐसी लग रही है। अरे वो तो ब्यूटी पार्लर का कमाल है। तो ये भी मायाचारी है, सजना संवरना। हालांकि इसमें दूसरों की हिंसा नहीं है, लेकिन छल कपट तो है। छल तो हो ही रहा है कि जैसे हैं वैसे दिखना नहीं चाह रहे हैं। और धर्म क्या कहता है? सरल हो जाओ, सीधा सरल है मुक्ति पाना, कठिन यह संसार है। सिद्ध पूजा लिखी है, उसमें ये लाइनें लिखी हैं कि सीधा सरल है मुक्ति पाना, कठिन ये संसार है। निज धर्म तो है सरल, किंतु कठिन मायाचार है। अब आप लोग कठिन काम ज्यादा करते हो या सरल काम ज्यादा करते हो? अरे बोलिए ना। आप कहोगे हम तो मेहनत के काम करते, बहुत मेहनत लगती मायाचारी करने में, ऐसे नहीं हो जाती है। सीधे होने में तो कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे हो गए। लेकिन मायाचारी करने में कितना दिमाग खर्च होता है, कितनी मेहनत लगती है। हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि 1 घंटा लगता है शीशे के सामने, और सरल होने में कुछ भी नहीं लगता। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसका नाम है आर्जवधर्म। हमारे भगवान बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं? पूर्ण सरलता के साथ बैठे हैं, पूर्ण ध्यान में बैठे हैं। उन्हें मायाचारी करने की जरूरत ही नहीं है। उनने अपनी आत्मा की शक्ति को प्राप्त कर लिया है, और जहां शक्ति है वहां रूप की आवश्यकता नहीं है। काले भी हैं तो हमारे भगवान है। भगवान यदि मुनिराज काले रंग के होंगे तो आप उन्हें नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। और तुम्हारे यहाँ की नौकरानी बहुत काले रंग की होगी, रखोगे कि नहीं रखोगे? और किसी लड़की को देखने जाओ और वो काली रंग की हो, शादी करोगे नहीं करोगे? अरे बोलिए ना। हैं? आर्जव धर्म के आते ही काला रंग भी पूज्य हो जाता है। भले मुनिराज काले रंग के हों, भले मुनीश्वरनाथ भगवान काले रंग के हों, लेकिन पूज्य हैं। अब हम उन्हें उनका रंग नजर नहीं आ रहा है, उनका उत्तम आर्जव धर्म नजर आ रहा है। हम उनकी बाह्य सुंदरता पर नहीं, उनकी आत्मिक सुंदरता पर जा रहे हैं। जब हम उनकी आत्मिक सुंदरता को देखना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा को सुंदर क्यों नहीं बनाना चाहिए? और वो बनेगा क्षमा, मार्दव, आर्जव। आज तीसरे धर्म की चर्चा हुई, और चर्चा तो इतनी लंबी है कि दिन और रात
लगातार चर्चा करते रहें। आर्जव धर्म की चर्चा तो थोड़ी सी है, मन वचन काय को एक करना आर्जव धर्म है, लेकिन माया की चर्चा करना बहुत लंबी है, क्योंकि इसको सब बहुत ज्यादा करते हैं, इसमें डूबे हुए हैं। और जब तक इसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। अब अंत में ये समझ लें कि माया करने का परिणाम क्या है। माया त्रियज्ञो नस्य, मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कहा है। त्रियंच गति में, कौन सी गति में? त्रियंच गति में। त्रियंच, एक बार किसी ने प्रश्न किया, बोले त्रियंच किसे कहते हैं? तो एक खड़ा हो गया, बोले जो 13 इंच का होता है उसे त्रियंच कहते हैं। त्रियंच शब्द त्रियक से बना, त्रियक यानी टेढ़ा। तो टेढ़ा चलने वाला टेढ़ी गति में जाता है। जो स्वर्ग जाता है, मोक्ष जाता है, जब मृत्यु होती है तो उसकी रिजु गति होती है, वो बिल्कुल सीधा जाता है। लेकिन जब त्रियंच गति में जाता है तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तब वो त्रियंच गति में जाता है, टेढ़ी गति हो जाती है। तो टेढ़ी गति, टेढ़े भाव टेढ़ी गति में लेकर जाते हैं। तो मायाचारी को धीरे धीरे करके कम करने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे पक्का पता है छोड़ने वाले तो अभी हो नहीं है। छोड़ने का समय शुरुआत थोड़े से करें। छोटे छोटे पग चलते ही पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। सुधरने में भाव का, छोड़ने में, होने में अच्छे विभव का, और धर्मों में आर्जव का, हीरे के कण का, शरीर में मन का, और आर्जव धर्म के पालन का, सर्प में गरल का, पानी में तरल का, और बनने में सरल का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कोरोना के बाद भक्तों के यहाँ आने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और कोरोना से बचने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और करने में भाव पूजा का। बोले 24 भगवान की जय जिनेन्द्र बंधुओं। जैन धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है भाद्रपद मास, और इसी महीने में आने वाली 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पर्वादिराज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में मनाया जाएगा। अब की बात, कोरोना महामारी चल रही है, एक वैश्विक संकट चल रहा है। इस संकट के दौरान कोई कार्यक्रम किसी जगह पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूज्य माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन 10 लक्षण के दौरान सुबह 7 बजे से भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा होगी, जिसमें आप प्रतिदिन एक मुख्य शांति धारा पुण्यार्जक होगा, वो बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि प्रतिदिन की मात्र 20,000 रुपये हैं। उस दिन की शांति धारा की रिकॉर्डिंग उस मुख्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार को भेजी जाएगी। बंधुओं, सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभिषेक शांति धारा के बाद में संगीतमय पूजन और 10 लक्षण विधान यहाँ पर होगा, और उसी दौरान प्रतिदिन 10 धर्मों पर पूज्य माता जी का मंगलमय प्रवचन होगा। उसके बाद में आहारचर्या, और आहारचर्या के बाद में दोपहर में 3 बजे से तत्व चर्चा होगी, और शाम को 6 बजे से प्रतिक्रमण और महाआरती का कार्यक्रम होगा। ये सारा कार्यक्रम आप घर बैठे देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं फेसबुक पेज मुनीश्वर स्वस्ति धाम पर, और इसका पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। तो बंधु, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है घर बैठे भक्ति करने का, और इस 10 लक्षण महापर्व में पुण्यार्जन करने का सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। तो आप आज ही, और वैसे भी आप प्रतिदिन घर बैठे बड़े बाबा का अभिषेक देख सकते हैं, लाइव अभिषेक देख सकते हैं मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान।
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।